हेलो एवरीवन, दिस इज सेव तिगालिया। इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये जो सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर है, उसका कंसेप्ट मतलब एलएलपी होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस, ये तीन टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा सा चार्ट है जो अपन सीखने वाले हैं इस वीडियो में, धीरे धीरे करके। एंड में आपको टाइम दूंगा, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो पहली चीज जो अपन सीखने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ एलएलपी। यार ये एलएलपी होता क्या है, मेरे को ये बता दो। जिस दिन आपको दोस्तों ये समझ जाएगा एलएलपी एग्जैक्टली है क्या, क्यों बना, ये चैप्टर आपको इतना आसान लगेगा। जनरली दोस्तों एक चीज आपको बता दो, होता क्या है, ये चैप्टर ना बच्चे स्किप करते क्योंकि इसका एक या दो क्वेश्चन आएगा मैक्स। लेकिन आप ये समझो कि आप मैक्सिमम 2 घंटे देके, बस 2 घंटे देने आपका ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। एक बार सीरीज ऑफ वीडियोस जो आएंगे इस चैप्टर पर, मेरे हिसाब से 3 वीडियोस आएंगे, वो तीनों वीडियोस देख लो 15-15 मिनट के, और उसके बाद बस क्वेश्चन आंसर से गो थ्रू करना है, खत्म हो जाएगा। पेपर पे जाते वक्त बस एक और बार वीडियोस देख के सीधा चला जाने का पेपर में। 10 मार्क आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। 8 से 10 मार्क के लिए चैप्टर आएगा, हाथ के मार्क्स से दोस्तों, प्लीज इसको छोड़ना मत। तो एक बार समझ के लो एलएलपी होता क्या है, उसके बाद पूरा एकदम मक्खन जैसे खत्म हो जाएगा चैप्टर। आपको 2 चीजें के बारे में पता होगा, एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म और एक होता है कंपनी। तो पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, और कंपनी के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो कंपनी का एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका ये फायदा है कि इजी टू फॉर्म, आसानी से फॉर्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की गरज नहीं रहती, ज्यादा इस पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए नहीं गए। आप एक खुद का एग्रीमेंट बना दो, आप आपस में बैठ के उस एग्रीमेंट के हिसाब से, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है वो लॉ ने कुछ नहीं बोला एसएच करने का, एसएच करने का, एकदम निवांत में चलता। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन भी आसान है और इसको चलाना भी आसान है। आप खुद के हिसाब से सारे डिसीजंस ले सकते हो, ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है नहीं। ये पार्टनरशिप का एडवांटेज। कंपनी का क्या एडवांटेज है? कंपनी का ये एडवांटेज है कि यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, ये कंपनी का एडवांटेज है। पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज क्या है? यहां पर रहेगी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। फायदा क्या है? डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम, सब खुद के हिसाब से करो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। लेकिन नुकसान क्या है इस चीज का कि लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड रहेगी। कंपनी का फायदा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत 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 ज्यादा है इसका डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों बहुत ज्यादा है। आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, फॉर्मेशन आसान नहीं है। उसके कंपनीज एक्ट है जो आपको बताते रहेगा आपने ये करने का, ये इतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, इतने मेंबर चाहिए, मीटिंग कराओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करो, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है इसमें। ये इसका नुकसान है। तो यार मैं अगर पार्टनरशिप बनाऊं तो भी मेरे को नुकसान है, अगर मैं कंपनी बनाऊं तो भी मेरे को नुकसान है। मेरे को ना एक ऐसा कुछ आप बताओ, ऐसी चीज बताओ जिसमें पार्टनरशिप का भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा, नुकसान है ही नहीं कुछ। क्या मस्त चीज है एलएलपी दोस्तों। एलएलपी 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ। एलएलपी ने क्या बोला, अच्छा आपको बस फायदा चाहिए क्या जिंदगी में, आपको मैं एक ऐसा बिजनेस व्हीकल देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैं आपको ऐसा एक बिजनेस व्हीकल देता हूं, उस व्हीकल का सिर्फ फायदा है, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। एलएलपी में डॉक्यूमेंटेशन की दरकार बहुत कम, आपको लगभग ना के बराबर डॉक्यूमेंटेशन करना है। आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए क्या, लो चलो मजे करो, लायबिलिटी भी लिमिटेड। तो एलएलपी क्यों बना गया है? ताकि पार्टनरशिप का जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है वो दूर हो जाए, और कंपनी के जो डिसएडवांटेज है वो दूर हो जाए। पार्टनरशिप का जो फायदा है वो मैं ले लूं और कंपनी का भी जो फायदा है वो ले लूं, तो दोनों के फायदे से बनेगा एलएलपी मेरे दोस्तों। तो यहां पर मतलब सिर्फ फायदा ही फायदा, चांदी। फायदा क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। और दूसरा फायदा क्या है, इसकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड। पूरा चैप्टर इन 2 चीजों पे ही चलने वाला है, मजा आने वाला है आपको। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते आगे अपन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी जो भी मैंने बताया वही चीज बार बार रिपीट होने वाली है, मजा आएगा आपको। देखो ये एक नया फॉर्म है,
2008 के पहले एलएलपी जैसा कुछ एग्जिस्ट हुआ ही नहीं करता था। पार्टनरशिप कितने पहले का है, कंपनी कितने पहले का कॉन्सेप्ट है, ये एकदम ताजा गरम गरम कॉन्सेप्ट है दोस्तों अब तक। तो ये न्यू फॉर्म है लीगल बिजनेस एंटिटी का, जिसमें लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। बिजनेस व्हीकल क्या होता है, मतलब आपको बिजनेस करना है तो किसी चीज की जरूरत लगेगी, तो आप प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हो, आप एचयूएफ खोल सकते हो, आप कंपनीज खोल सकते हो। कंपनी भी अलग अलग वैरायटी है। ये जो भी चीज मैंने बोली ना, इस चीज को बोला जाता है बिजनेस व्हीकल। अब कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल मतलब क्या, इसमें कंपनी का तड़का लगेगा, तो अलग अलग टाइप की कंपनीज रहती है, वो सारे मिलके बनेंगे कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। तो ये भी एक कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल ही है, मतलब इसमें कंपनी की भी चीजें आपको सारी देखने मिल जाएगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस इंटरनल स्ट्रक्चर। आप कंपनी के अंदर, एलएलपी के अंदर कैसे कामकाज चलेगा, आपको कैसे करना है, आपके हिसाब से कर लो। आप एक एग्रीमेंट बना लो, एलएलपी एग्रीमेंट जिसको बोलेंगे, वो एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से सारी चीजें चलेगी। एलएलपी एक्ट आपको नहीं बोलेगा एसएच करने का, एसएच करने का, बहुत मिनिमम से रिक्वायरमेंट्स देके रखी, वो फुलफिल करनी है आपके बस, और फिर आप एलएलपी बना सकते हो। इंटरनली आप उसको जैसे चाहो वैसे मैनेज कर सकते हो। ये अगला कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या बोला, एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। एलएलपी का खुद का एसेट रहेगा, एलएलपी की खुद की लायबिलिटी रहेगी इटसेल्फ, एसेट भी उसका, लायबिलिटी भी उसकी। मतलब क्या, एलएलपी अलग और उसके पार्टनर्स अलग, जो पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्ट हुआ नहीं करता था। पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है दोस्तों। जो पार्टनरशिप के एसेट्स है, पार्टनर्स उन एसेट्स के जॉइंट ओनर रहेंगे, और जो भी लायबिलिटी है वो भी सब जनों की लायबिलिटी रहेगी। तो यहां पर ये इस वजह से अनलिमिटेड लायबिलिटी बन जाती थी पार्टनरशिप की, पार्टनर्स की पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन यहां पर क्या बोला है, कंपनी, ये जो एलएलपी है, एसेट्स भी उसके रहेंगे, लायबिलिटी भी उसके रहेगी, एलएलपी अलग है, पार्टनर्स अलग है। इस चीज की वजह से क्या बन गया, लिमिटेड लायबिलिटी बन गई, और पार्टनर्स की लायबिलिटी हो गई लिमिटेड। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है, एकदम सुप्पे से एक बार देखते हैं। ये नया फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी, लीगल बिजनेस एंटिटी, जहां पर लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। दूसरा क्या बोले, अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। तीसरा इन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इंटरनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करने के लिए। फोर्थ इन्होंने क्या बोला, एलएलपी की खुद के एसेट्स रहेंगे और खुद की लायबिलिटीज रहेगी। इस वजह से फिफ्थ चीज आ गया, फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एलएलपी के जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी रह जाएगी एकदम 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 लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। आगे अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने अलग 3 हिस्सों में क्लासिफाई करा है। मॉड्यूल में आप देखोगे तो सारे एक साथ दे दिए। 3 हिस्सों में कैसे क्लासिफाई करा है, इसका फायदा क्या है। ये जो सारी चीजें आप देखोगे, ये सारी चीजें कंपनी से रिलेटेड है। मतलब ये सारी चीजें आपको, अगर आप कंपनीज एक्ट आपने सीख लिया तो कंपनी से रिलेटेड जो भी चीजें वो यहां पर है। ये जो भी चीजें हैं ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो अगर आपने पार्टनरशिप अच्छे से सीख लिया है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और ये तीसरा हिस्सा जो है ये आपको कुछ नया देखने मिलेगा। तो ऐसे से आपको क्या होगा, पूरा की पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है डायरेक्ट क्वेश्चन आने का कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एलएलपी की बता दो। 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंपनीज की एक बार डिस्कस कर लेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी कॉर्पोरेट, ये अलग से बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरी बात परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या रहता है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब पार्टनर्स आते जाते रहेंगे, एलएलपी एग्जिस्ट करता रहेगा। पार्टनर्स के आने जाने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एलएलपी अलग है और एलएलपी के पार्टनर्स अलग है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये लीगल पर्सन है, भले आर्टिफिशियल, दो टाइप के लीगल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। मैं कौन हूं, मैं नेचुरल पर्सन हूं, लेकिन एलएलपी के आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लेकिन क्योंकि एक लीगल पर्सन है तो क्रिएटेड बाय लॉ है, तो ये खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है।
ये खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, खुद एसेट्स खरीद सकता है, खुद की लायबिलिटीज इनकर कर सकता है, ये सामने वाले पे सू कर सकता है, सामने वाला इस पर सू कर सकता है। तो सुसु की बातें यहाँ पर होगी। इस चीज के लिए यहाँ पर क्या बोला, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका खुद का कॉमन सील रहेगा। कॉमन सील मतलब क्या, स्टैंप रहेगा अगर उसको चाहिए तो। इसकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड और कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स मतलब जनरली क्या होता है, देखो कभी कभार दो कंपनीज मर्ज हो जाती है, इसको मर्जर बोलते हैं। एक कंपनी अलग होकर दो बन जाती है, जैसे वोडाफोन और आइडिया ये मर्ज हो गई, तो इस चीज को बोले जाते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स। जैसे कि एलएलपी में कॉम्प्रोमाइज, दो एलएलपी मर्ज वगैरह हो जाना पॉसिबल है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी कंपनीज से रिलेटेड। क्या क्या देखा हमने, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स। इतना आसान था। अब अपन देखेंगे कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी याद करो क्या था, हर एक पार्टनर सामने वाले के लिए एजेंट है, और मतलब जो आउटसाइडर्स है उनके लिए एजेंट है, और अगर इनसाइड में देखो तो आप प्रिंसिपल है। मतलब हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट। मैंने अगर कुछ काम किया तो सामने वाला बाइंडिंग रहेगा, सामने वाले ने काम करने से मैं भी बाइंडिंग रहूंगा। इस चीज को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। एक और चीज एलएलपी एग्रीमेंट, जैसे पार्टनरशिप डीड हुआ करता था वैसे एलएलपी में क्या रहेगा, एलएलपी एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है, तो इस एलएलपी एग्रीमेंट में सारा लिखा जाएगा कि कौन कौन पार्टनर्स है और किसकी कितनी लायबिलिटी रहेगी, वो सारी चीजें, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह क्या रहेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर कि यहाँ पर एक बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनना है तो एलएलपी फिर आपके लिए नहीं है। आपको बिजनेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस करना पड़ेगा, जो सेम हमने देखा था पार्टनरशिप में। और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स स्टेट कर दिया गया है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए अभी तक इन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं है। रूल्स में जिस दिन बोल देंगे तब से एप्लीकेबल रहेगा। आज के डेट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं यहाँ पर एप्लीकेबल, तो मतलब मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम रहनी चाहिए 2। अब कुछ बाकी के बातें जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जो यहाँ पर पार्टनर्स रहेंगे, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या रहता ये अगले वीडियो में देखेंगे अपन। लेकिन पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करेंगे, बिजनेस को करेंगे मैनेज। इन्वेस्टिगेशन क्या रहता है आपको पता है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद ने पावर देके रखी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर लिख दिया एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जब चाहे तब किसी भी एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। कोई भी मतलब समझो इनकम टैक्स ऑफिसर को भेज दिया या कोई दूसरे ऑडिटर को वगैरह भेज दिया, किसी को भी भेज के इन्वेस्टिगेशन करा सकता है एलएलपी की। उसका कन्वर्जन इनटू एलएलपी, जो शेड्यूल नंबर 2, 3 और शेड्यूल नंबर 4 है एलएलपी का, उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि अगर पार्टनरशिप को कन्वर्ट होना है एलएलपी में तो कैसे हो सकता है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट होना है तो कैसे हो सकता है, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो कैसे हो सकता है। शेड्यूल 2 में इन्होंने बोला है पार्टनरशिप से एलएलपी में कन्वर्ट कैसे होना है, शेड्यूल 3 में इन्होंने बोला है प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट कैसे होना है, और शेड्यूल 4 में इन्होंने बोला है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होना है। तो कन्वर्जन इनटू एलएलपी इज पॉसिबल, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ई फाइल होंगे। वेबसाइट का नाम क्या है, www.mcagov.in ये वेबसाइट का नाम है। सारे के सारे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं वो इस वेबसाइट पर आपको फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ एडवांटेजेस बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत से। सबसे पहले क्या बोला है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मतलब कितना मस्त है, आपको जो जैसे बिजनेस करना है वैसे एग्रीमेंट में लिख दो, आपको बाहर वाला कोई बोलने के लिए नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, एग्रीमेंट के हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हो। इस वजह से क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जो भी लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है इसमें ये आपको कुछ फॉलो नहीं करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आप जो लीगल चीज है बस एग्रीमेंट में लिखोगे उतना ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स रिलेटेड है, एग्रीमेंट के हिसाब से चलना है इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अब बाकी के 2 पॉइंट्स रिलेटेड है, तो टोटल 6 एडवांटेजेस है जिसको मैंने 3 हिस्सों में क्लब करा है, 2-2 के पेयर्स में। यहाँ पर क्या बोला है, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी।
लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी और फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। कैपिटल आपके हिसाब से चलेगा और लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड। और यहां पर क्या बोला है, बनना भी आसान है, इजी टू फॉर्म इजी टू डिसॉल्व, बनना भी आसान है, खत्म करना भी आसान है। ये थे 6 एडवांटेजेस। पहला क्या था, एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। 2 हो गए। यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनर्स की, ये मतलब यहाँ पर लायबिलिटी की बातें करी और यहाँ पर कैपिटल की बातें करी। लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड और कैपिटल स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सिबल रहेगा, आपके हिसाब से कैपिटल कम ज्यादा कर सकते हो आप। और यहाँ पर क्या बोला, फॉर्म करना भी आसान है और डिसॉल्व करना भी बहुत ज्यादा आसान है दोस्तों। ये सारी चीजें इस चैप्टर जैसा है, एकदम आसान। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको पूरा समझ में होगा और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।